फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक वेक्टर स्पेस से लोगे तो उसे आप डिफरेंट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां आप कुछ अल्फा आइज का मल्टीप्लाई करते हो फील्ड में से स्केलर्स उठाकर। ठीक है, तो वो आपका बन जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाते हो उन सब का कलेक्शन आपका होता है क्या, लीनियर स्पैन, या फिर स्पैन ऑफ किसी S का, और उस S में से ही आप वेक्टर उठाओगे तब वो आपका बन जाएगा LS, या फिर इसे आप कह सकते हो स्पैन ऑफ S। ठीक है, फिर बात आती है स्पैनिंग सेट की। इसी S को, या फिर इस S को, एक ही बात है, इस S को स्पैनिंग सेट तब बोलते हैं जब इस S के सभी वेक्टर पूरे के पूरे हमारे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे, जनरेट कर दे, तब उसे हम बोलते हैं स्पैनिंग सेट। ये भी हमने देख लिया। फिर जो लीनियर स्पैन ऑफ S है वो एक सबस्पेस होता है, प्रूव किया था, और ये जो है स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है, ये भी प्रूव किया था। इसी से आगे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं जो कि आप नोट कर सकते हो। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। इसे आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, सेम सिमिलर वे में प्रूव होगा जैसे ये चीज़ें प्रूव की थी। कैसे है थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक आपने कोई भी आर्बिट्री सेट बनाया है, यहाँ पर आर्बिट्री क्या है, बेसिकली कलेक्शन डिफाइंड है। ये एक वेल डिफाइंड आपने यहाँ कलेक्शन बनाया है, इसको मैंने इस सिंबल से डिनोट कर दिया, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस कलेक्शन के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, वो सारे सबसेट ले रहे हैं V के। U जो है सबसेट है V का, वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस के अंदर से वो सब सबसेट उठा रहे हैं हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो, सबस्पेस हो V के। यानी कि इस कलेक्शन के अंदर ऐसे U ले रहे हैं जो सबस्पेस हैं V के, और उनके अंदर S कंटेंट होता है। ध्यान दो ये कलेक्शन कैसा है। इस कलेक्शन में वो सारे मैं U उठा रहा हूँ V के सबसेट, जो कि खुद सबस्पेस है V के, और सबसेट S जो है वो कंटेंट है किसमें, U में। यानी कि S जो है सबसेट है U का, और U आगे एक सबस्पेस है। ठीक है, और फिर मैंने एक W डिफाइन कर दिया। W मैंने क्या किया, सभी के सभी U का इंटरसेक्शन कर दिया। कौन से U, जो U इसमें बिलोंग करते हैं। ये क्या है, ये कलेक्शन है। यानी इस कलेक्शन में जितने भी U आ रहे थे जो कि सबस्पेस थे V के, और जो S को कंटेन करते थे, उन सब का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। अब ये W इतना खास क्यों है, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे हम, बट थोड़ा सा इसको मैं और प्रिसाइज वे में बताना चाहूँ। ये इंटरसेक्शन मैंने लिखा क्या है, ये U है कौन सा, मैंने W को लिखा है कि वो सारे इंटरसेक्शन, वो सारे सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन ले लो जो कि V के सबस्पेस है और S को कंटेन करते हैं। तो W क्या है, इंटरसेक्शन है उन सब सबस्पेसेस का जो कि V के सबस्पेस है और S को कंटेन करते हैं। अब हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो W है वो भी एक सबस्पेस होगा। कैसे होगा, W है क्या, इंटरसेक्शन है किसका, U का। U क्या है, सबस्पेस है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि इंटरसेक्शन आप ले लो कितने भी सबस्पेसेस का, आर्बिट्री कलेक्शन, एनी कलेक्शन ऑफ सबस्पेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ऑलवेज अ सबस्पेस, प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, कितने भी सबस्पेस हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऑलवेज W जो है, ये जो है W सबस्पेस होगा ही होगा। अब हम कह रहे हैं कि जो W है वो स्पैन ऑफ S है। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट है। हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोई S जो है सबसेट है V का, और फिर आपने U जो है V के वो सारे सबसेट लिए हैं जो स्पैन है, सबस्पेस है V के, और S इस S को कंटेन करते हैं, तब इंटरसेक्शन ले लो इन सब U का, तो फिर वो क्या बनाएगा, एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस बनाएगा। लेकिन स्मॉलेस्ट तो कौन होता है, स्पैन S होता है, स्पैन ऑफ S। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पैन ऑफ S किसके इक्वल है, W के। अब ये स्मॉलेस्ट कैसे हो गया, जैसे इसको स्मॉलेस्ट प्रूव किया था वैसे इसको भी स्मॉलेस्ट प्रूव कर सकते हो। किसी एक को स्मॉलेस्ट मान के उसको इसके इक्वल दिखा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो है इंटरसेक्शन ऑफ U सबसेट ऑफ S कंटेन्ड इन U इज अ सबस्पेस ऑफ V, इसको इक्वल दिखा दो स्पैन ऑफ S के। अब ये कैसे दिखाओगे, यहाँ से एक एलिमेंट लो उसको इसमें दिखा दो, यहाँ से एक एलिमेंट लो उसको इसमें दिखा दो, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लोगे, x1 x2 xn, U में से ले लिए, U एक सबस्पेस है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन U में बिलोंग करेगा, और कॉम्बिनेशन तो स्पैन S में बिलोंग करते ही हैं। तो इस टाइप से आप इन दोनों में एक दूसरे की कंटेनमेंट दिखा के इक्वल प्रूव कर सकते हो, कर चुके हैं, सेम ही है। फिर हम कह रहे हैं कि जो S है अगर सबस्पेस हुआ V का, अब तक तो हम कह रहे थे कि S एक सबसेट है और U सबस्पेस है V का। अब हम कह रहे हैं कि इस U को ही आप S मान लो, यानी कि S जो है वही सबस्पेस है V का। W हम क्या कहते हैं कि W इक्वल होता है स्पैन S के। यहाँ तक ठीक है दोनों चीज़ें। फिर हम कह रहे हैं कि जो W है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है सभी U का,
जो सबस्पेस होते हैं V के और जो कंटेन करते हैं S को, अब हम कह रहे हैं S खुद भी एक सबस्पेस है, तो S खुद तो खुद को कंटेन करेगा ही करेगा, करेगा ना। S खुद हमेशा खुद को कंटेन करता है और सबस्पेस भी होता है किसका, V का। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो कहानी खत्म ही होगी। यहाँ पर सारे के सारे S ले लो आप, यानी कि मेरा कहने का मतलब है यहाँ अगर U भी लिखते हो आप, तो कम से कम S तो उनमें कॉमन आ ही जाएगा, और कम से कम क्या एग्जैक्टली S ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हो आप और S उसका कंटेन होना चाहिए हर सबस्पेस के अंदर। तो W जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके S के, और W क्या होता है, लीनियर स्पैन, तो यहाँ से ये भी इक्वल आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं इसमें प्रूफ में, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, देख लेना सारा का सारा मैंने क्या समझाया है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा खास नहीं है, वो चीज़ें सारी क्लियर है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा लिखने का फ़र्क है, नोटेशन का फ़र्क है, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक पर। तो स्पैनिंग सेट आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने कहा था जब स्पैनिंग सेट समझ में आ जाएगा तब हम चलेंगे LD और LI पर, जो कि हमारे होते हैं लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, तभी हम समझ पाएंगे बेसिस और डायमेंशन, ये मैंने आपको बोला था। तो स्पैनिंग सेट आई होप आपको समझ में आ गया हो। और मैंने एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि स्पैनिंग सेट जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। स्पैनिंग सेट ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। कोई भी वेक्टर स्पेस है आपका, अगर वेक्टर स्पेस आपके पास है तो एक ऐसा आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा, यानी कि स्पैनिंग सेट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। कुछ स्टैंडर्ड देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। V इक्वल्स टू आर स्क्वायर के लिए जो स्पैनिंग सेट है वो क्या है मैं बता चुका हूँ, 0 1 1 0 0 1 ये है आपके पास, ठीक है। फिर आप ले सकते हो V इज इक्वल्स टू आर क्यूब, तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्पैनिंग सेट 1 0 0 0 1 0, कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ आर स्क्वायर के लिए, ठीक है। जस्ट हमको स्पैन करवाना है इसको। अगर इसी को आप Rn पर कर देते हो एब्स्ट्रैक्ट वे में, n तक ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 टपल है तो ये क्या हो जाएंगे n टपल हो जाएंगे, ठीक है, n टाइम्स, ये n टपल हो गया। फिर 0 1 0 0 0 और एंड में आप लिख सकते हो 1, इस टाइप से, ठीक है। तो n टाइम्स हो गए टोटल, ये भी n टाइम है और ये भी आपने कितने लिखे हैं n टाइम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 और 3 है ना, तो वो 2 वैसे ही n और n। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख दो E1 E2 E1 E2 E3, इसी टाइप से ये हो जाएगा E1 E2 En। तो EJ की मैं बात करूँ तो EJ क्या हो जाएगा 0 0 0, यहाँ 1 0 0 0, ये 1 किस प्लेस पर आया है, J प्लेस पर, J प्लेस पर ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड हो गए जो हमने बात कर ली इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, तो हो गए मेरे, ठीक है, ये 3 हो गए। फिर इसके बाद पोलिनोमियल्स की मैट्रिसेस की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। अगर आपके पास V आपका सेट है Pn ओवर R, ठीक है, Pn का मतलब क्या है, पोलिनोमियल का कलेक्शन है, इसमें एटमोस्ट डिग्री है, कितनी, एटमोस्ट एंड डिग्री का पोलिनोमियल है। यानी कि पोलिनोमियल किस टाइप का, अगर आपकी Px की मैं बात करूँ किस टाइप का, an a1x और an(xn), यानी कि x तो हमारा वो वेरिएबल के हिसाब से रहेगा, डिपेंड कौन कर रहा है, मेन a डिपेंड कर रहे हैं आपके मेन। तो इसके लिए जो स्पैनिंग सेट है वो क्या होगा, उसमें होना क्या चाहिए, a0 a1 और an, यानी कि सारे के सारे कोफिशिएंट आपके पास होने चाहिए। तो देखो S बेसिकली होता क्या है, S के अंदर हम कलेक्शन लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसमें x तो हमारा वेरिएबल है, इसमें इसका कोई वो नहीं है चक्कर, इसमें a0 a1 an जो है ये सारे के सारे मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं कि पोलिनोमियल कैसे चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड कर रहे हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास वो सारा का सारा क्या बना देगा, पोलिनोमियल की फॉर्म में हम यहाँ पर इसे ले सकते हैं। और इसका जो स्पैनिंग सेट होगा पूरा का पूरा वो क्या बना देगा हमारा, ये पोलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस जो हमने डिस्कस किया था इसमें। फिर अगर मैं बात करूँ m क्रॉस n की, इसमें मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसका स्पैनिंग सेट लिखने में थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे आप बात करोगे 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। अगर आपको इसी मैट्रिक्स में यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स पर पहुँचना है, तो देखो मैंने आपको आर स्क्वायर में बताया था कि किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए मेरे को 2 डायरेक्शन चाहिए थी। इसमें कितने डायरेक्शन चाहिए, 4। कैसे कैसे चाहिए, इसका स्पैनिंग सेट देखो किस टाइप से बन रहा है, 1 0 0, एक बार इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पर लिख दो 1। इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर थर्ड ये प्लेस हो गया, ठीक है। तो जस्ट आपको मेरे हिसाब से अब आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से ये हम बनाते जा रहे हैं, जनरेट करते जा रहे हैं।
तो इस टाइप से जो है पूरे वेक्टर स्पेस को हम स्पैन कर सकते हैं। अगर इसे E1, E2, E3 और E4 नाम दे दिया जाए तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, इस वेक्टर को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू E1 प्लस में -2 सॉरी E2 प्लस में E3 1 से मल्टीप्लाई प्लस में 3 E4। जब आप ये ऑपरेशन इन सब पर अप्लाई करोगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो इसको बेसिकली इस कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं और किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स को इस कॉम्बिनेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्पैनिंग सेट बोल रहे हैं। तो इस टाइप से जो है ये आप ऑलवेज फाइंड कर सकते हो, स्पैनिंग सेट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। इसका प्रूफ करने की बजाय हम बेसिस का प्रूफ करेंगे कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ ए बेसिस। अभी आगे आऊँगा, इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ ए बेसिस। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे, पहले ये सब जान लेते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिए स्पैनिंग सेट क्या होते हैं। जब बेसिस निकालना आ जाएगा तो फिर तो स्पैनिंग सेट ही होगा, वो भी एक ही बात है, बट ठीक है वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम LI और LD की, कि LD क्या होता है और LI क्या होता है। ठीक है, LD क्या है, LI क्या है। LD का मतलब क्या है, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस, और इसका क्या मतलब है, लीनियर इंडिपेंडेंस। ये है लीनियर डिपेंडेंस, वो है लीनियर इंडिपेंडेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल से समझते हैं पहले, फिर डेफिनेशन उसकी बना लेंगे। एग्जांपल में लेता हूँ क्या, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंट दोनों के दोनों ही हैं क्या, बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको क्लियर है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी बी है अगर उसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, उस बी को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। इस बी को इस बार मैंने फिक्स कर दिया कि ये जो बी है ये आपका क्या है, जीरो है। यानी कि जीरो को आप किस किस कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ये कहानी है में, ये कहानी है में। यानी कि जीरो को आपने किसी कॉम्बिनेशन में लिखा अगर, तो ये सारे के सारे अल्फा आइज आ जाए जीरो, सारे के सारे अल्फा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब तो उसे हम बोलते हैं LI। तब तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, LI। अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा जे या फिर अल्फा आई लिख लो, कोई ना कोई एक अल्फा अगर नॉन जीरो है और फिर भी कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, तब उसे हम बोलते हैं LD। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली डेफिनेशन लिख दी मैंने, एग्जाम्पल तो क्या है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है 1 -1 और एक वेक्टर है -1 1। ठीक है, ये दो आपके पास क्या है, वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं आपस में LI हैं या LD हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में LI हैं या LD हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने क्या बोला कि आपको α1 α2 αn चाहिए। अगर आप ऐसे α1 α2 αn ढूंढ सको जो कि नॉन जीरो हो, कम से कम एक तो उसमें नॉन जीरो हो, और उन सब का कॉम्बिनेशन हमें जीरो निकाल के दे दे, इक्वल में कॉम्बिनेशन हमें जीरो निकाल के दे दे, तब उसे LD बोलेंगे। अगर ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता तब उसे LI बोलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 1 -1 -1 +1, तो क्या आ गया, 0 और 0। यानी कि इन दोनों के लिए मैंने ऐसे α1 और α2 ढूंढ लिए जो कि नॉन जीरो थे, और कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बन गया, जीरो बन गया। तो कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा है, α1 α2 ये तो कह रहा था कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, यहाँ पर दोनों ही नॉन जीरो मिल गए, LD होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, LD है। ये मेरा क्या है, LD है। ये मेरा क्या हो गया, LD हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं एक LI के एग्जाम्पल की कि LI कौन सा होगा, ठीक है, और कौन सा नहीं होगा। इसको आप बेसिकली, चलो ठीक है छोड़ो, इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल बात करते हैं। एक सिंगल ले लेता हूँ मैं 1 0 और 2 0 की, ठीक है, 2 0 चलो मतलब 1 0 ले लो, 1 0 ये आपका एक सेट है। ठीक है, अब ये जो सिंगलटन है ये क्या होगा, ये LI होगा या LD होगा। मैंने क्या बोला है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो क्या बनेगा, अकेला ही वेक्टर है। तो इस वेक्टर को क्या आप किसी ऐसे नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ये जीरो बन जाए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 0 ही रहेगा, लेकिन उसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए जो इसको 0 बना दे। तो अगर 1 0 को आपको 0 बनाना है तो यहाँ पर 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको दिख रही है। अगर यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ इक्वल में क्या चाहिए, 0 0 चाहिए।
तो वो 0 0 कैसे बनेगा, जब यहाँ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फ़ा जो है उसको 0 होना ही पड़ेगा। अल्फ़ा अगर सभी के सभी 0 है, सभी कौन है इसमें, अकेला ये कि अल्फ़ा है, अगर वो 0 है तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, एल आई बोलेंगे। तो एल आई और एल डी के एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे एल आई एल डी के, सब क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में दे देता हूँ, उससे पहले एक और सेट की बात कर लेता हूँ स्पेशल, जो है ये ओनली ये वेक्टर 0 0, क्या 0 0 एल आई है या एल डी है। अब आप देखो, अगर 0 0 में 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, देखो हमें इक्वल में क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। अगर आप जैसे ये था, अब इसको एल डी करने की बजाय पहली कोशिश आपकी हमेशा एल डी चेक करने की रहनी चाहिए, एल आई नहीं, क्योंकि एल आई में क्या होता है, सारे अल्फा को 0 रखना होता है। तो अगर इसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 हो ही जाएगा। तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एल आई है, आपको ये चेक, आपको ये श्योरिटी देनी होगी कि 0 से जो मल्टीप्लाई किया है ये हमारी कंपैरिजन थी, क्योंकि 0 के अलावा कोई ऐसा स्केलर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस कॉम्बिनेशन को 0 बना दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा ऐसे स्केलर हमें नॉन जीरो मिल गए जिसने इसको 0 बना दिया, तो इसको एल डी बोला जाएगा, ना कि एल आई, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेक्टर को 0 से जो मल्टीप्लाई कर दोगे, सभी को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन उसे एल आई नहीं बोलेंगे। इसका एक डिटर्मिनेंट निकाल के भी कर सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा, लेकिन एक बार कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो एस को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आता है, लेकिन ये एल आई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पहले ये चेक करो, पहले ये चेक करो आप कि क्या कोई नॉन जीरो अल्फा मिल रहा है। तो देखो इसको 0 0 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको नॉन जीरो अल्फा मिल तो रहे हैं, जिसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जा रहा है, तो आपको नॉन जीरो चाहिए तो वो एल डी होता है। तो अगर नॉन जीरो मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल डी बोलेंगे। तो 0 0 एल डी है। ये नॉन जीरो सिंगलटन जो 1 0 आया था ये एल आई है, क्योंकि इसको 0 से करना पड़ेगा। इसके लिए भी नॉन जीरो मिल गए, तो ये क्या है, 0 0 है आपका, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं अच्छे से एग्जांपल की, 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये तो क्या आपके पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या आपके पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है नॉन जीरो का, जहाँ पर आपका क्या आ जाए, ये 0 आ जाए, कि यहाँ पर एक नंबर हो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर कुछ मैं लिखूँ प्लस में, यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ, और मेरा क्या आ जाए 0, और ये इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एक नॉन जीरो। अगर एक जगह 0 रख दिया तो दूसरी जगह 0 करना ही पड़ेगा 0 बनाने के लिए, इसके हिसाब से। अगर दोनों जगह 0 कर दिया तो फिर तो एल आई हो जाएगा। तो देखो कोई भी नॉन जीरो आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिखोगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, एक्स एक्सिस पे। यहाँ कोई भी नॉन जीरो लिखोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, वाई डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। इस ओरिजिन पर कभी आ ही नहीं सकोगे। ओरिजिन पे आने के लिए इसको भी 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, एल आई हैं। एल आई क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों स्केलर को 0 ही होना पड़ेगा। दोनों के दोनों स्केलर 0 हैं, नॉन जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, एल आई होंगे दोनों के दोनों वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को एल आई बोला जाएगा, ठीक है। तो एल आई एल डी के एग्जाम्पल काफ़ी हो गए, डेफिनेशंस कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, डेफिनेशंस कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन आपके पास क्या आ गई यहाँ पर, एल डी और एल आई की, कि अ लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर इसको मैं सेट ना बोल, लिस्ट बोल रहा हूँ, इसका रीज़न अभी बताऊंगा आगे, थोड़ा सा चलेंगे जब लेक्चर के अंदर। एल आई एल डी की थोड़ी सी और क्वालिटी बताऊंगा जब पता चलेगा, क्योंकि देखो सेट के अंदर बेसिकली एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स u1 और u2 सेम भी हो सकते हैं, सिर्फ सीधा सा ये ध्यान रखो, इसलिए इसको मैं लिस्ट कंसीडर कर रहा हूँ, नोट ए सेट, ठीक है। तो कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो इसको लिस्ट ही बोल रही है। सो अ लिस्ट ऑफ वेक्टर्स u1 u2 un इज अ सबसेट ऑफ v, सबसेट ऑफ v is said to be linear dependent or LD if there exists scalar alpha 1 alpha 2 alpha 1 not all 0, यानी कि सभी 0 नहीं होने चाहिए, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। सभी नॉन जीरो तो बहुत अच्छी बात है, गुड बात, अच्छी बात है। सभी के सभी नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, सभी के सभी 0 नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल 0, सच दैट अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा un इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें पता चल गया नॉन जीरो कम से कम एक होना चाहिए, तो एल डी हो जाएगा। अगर वो एल डी नहीं है तो एल आई है ऑब्वियसली, या फिर मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे अल्फा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। और 0 एलिमेंट जो है वो एल डी है, हमने देख लिया ये 0 0 जो है ये एल डी है, क्योंकि इसमें किसी भी नॉन जीरो का मल्टीप्लाई कर दो आप, नॉन जीरो का, तो भी ये 0 ही बनेगा। और हम क्या कह रहे हैं कि
नॉन जीरो, नॉट ऑल जीरो, नॉन जीरो का जब मल्टीप्लाई कर सकते हो जीरो बना दोगे इक्वल में तो एल डी है, तो ये एल डी है, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कहता हूँ, एक चीज़ आप यहाँ से क्या देख सकते हो, एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा एल डी एल आई के बारे में चेक करते हैं। अगर एल डी एल आई आपके पास है तो चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, इसके मेथड देख लो, इसके मेथड देख लो कि कैसे चेक करना है कि कोई भी गिवन जो आपको लिस्ट है वेक्टर्स की वो एल आई है या एल डी है। फर्स्ट मेथड तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। फर्स्ट मेथड कौन सा कर लिया ऑलरेडी, जो अभी इससे पहले मैंने बताया था कि आप चेक करके देखो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है नॉन जीरो आपको मिल सकते हैं क्या, कि जो आपको एल डी बना के दे दे उन वेक्टर्स के लिए, तो वो हमने कर लिया। सेकंड मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, डिटर्मिनेंट। अब ये मेथड कैसे हो रहा है, मान लो आपके पास वेक्टर्स हैं जो मैंने बताए थे अभी एग्जांपल में लेके चला था 1 माइनस 1, ये हमने करा था, ये हमारा क्या निकल के आया था, एल डी निकल के आया था। तो डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो आता है तो एल डी होगा, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है उन वेक्टर्स का तो वो क्या होगा, एल आई होगा, तो वो क्या होगा, एल आई। अब देखो जैसे 0 0 था तो 0 0 अकेला ही एलिमेंट है, तो 0 डिटर्मिनेंट का 0 0 का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 ही ऑब्वियसली, 0 का डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये क्या हो गया, एल डी, और एल डी हम इसको कह रहे थे। ये जो वेक्टर्स थे ये हमारे एल डी थे, क्यों थे, फर्स्ट मेथड से हमें कॉम्बिनेशन मिल गए थे कि इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, 0 आ गया, और 1 दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये हमारा हो गया। लेकिन एल डी इस तरीके से कैसे है, इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखोगे, ये एक लिस्ट है, इस वेक्टर को ऐसे नहीं लिखना, ध्यान रखना, इस वेक्टर को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, इस वेक्टर को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 को ऐसे लिखेंगे, माइनस 1 1 को ऐसे लिखेंगे, इसको भी कॉलम की फॉर्म में। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्या आएगा, 1 माइनस 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 प्लस, प्लस का 1 कितना आ गया, 0, तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, यानी कि क्या है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो एल डी है, तो ये आपका क्या आ गया, एल डी। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेंट आपको पता है कि आप हमेशा n क्रॉस n का फाइंड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट हमेशा n क्रॉस n का फाइंड कर सकते हो। यहाँ तो चलो 0 था, आपने 0 लिख दिया, बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट नहीं है, ये 0 0 एलिमेंट को लिखोगे तो यूँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस वेक्टर का, इस मैट्रिक्स का बेसिकली आप डिटर्मिनेंट नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे कि एक सेट मैंने लिया था ये वाला, ये वाला, तो ये आपका क्या था, एल आई था, तो ये आपको फर्स्ट मेथड से पता चल रहा है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एल आई बनाने के लिए, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो वो एल आई है। सेकंड मेथड पे जाओगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहोगे तो इसको यूँ लिखोगे, अब इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट निकलता है n क्रॉस n का। दो मेथड ये हो गए। तीसरा मेथड देखो क्या है, तीसरा मेथड क्या है वो देखो। तीसरे मेथड के अंदर हम जब चलेंगे तो तीसरे मेथड के अंदर हम बात करेंगे, ये हमने कर लिया, डिटर्मिनेंट हमारा हो गया। तो थर्ड जो है आपका वो क्या है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ फिर पता चलेगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा। बेसिकली अगर यहाँ पर आपके पास है 1 0 और यहाँ पर आपके पास है 2 0, ठीक है। फर्स्ट मेथड पे चलो, फर्स्ट मेथड क्या था कि इसको आप किसी से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, तो आपको दिख रहा है कि ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ठीक है। यानी कि दोनों एलिमेंट यहाँ पर तो 0 ही है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। यानी कि अगर इसको मैं डबल कर दूँ, अगर इसको मैं डबल कर दूँ और इसमें से एक माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 0 0, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर का क्या है, गुना है, यानी कि ये वेक्टर इस वेक्टर का मल्टीप्लाई है। अगर ये वेक्टर आपका u1 है तो ये वेक्टर क्या है, 2 ऑफ u1 है, 2 ऑफ u1 है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास वेक्टर्स क्या है, कॉम्बिनेशन में है, अगर वेक्टर्स आपके कॉम्बिनेशन में है, अगर दो वेक्टर कोई भी कॉम्बिनेशन में मिल जाए, वेक्टर्स आपके कॉम्बिनेशन में हैं, तब आप उसे क्या बोलोगे कि वो आपका क्या बन जाएगा, एल डी बन जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेंगे। जैसे कि सपोज एक आपने ये लिख दिया 1 0 1 0 और 0 -3 0 0 0 4, इस टाइप से ये इतने सारे आपने लिख दिए। अब आपको चेक करना है कि ये पूरा का पूरा सेट एल आई है या एल डी है, तो कैसे चेक करोगे। फर्स्ट मेथड क्या था कि सब में मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन बनाने बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाले के साथ दिक्कत क्या है, फर्स्ट वाले में आप एल आई बताने की बजाय आप एल डी बताने की कोशिश करते हो, क्योंकि एल आई तो हो ही जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन हमें चेक करना है कि एल डी नहीं है, एल डी नहीं है तब एल आई होगा, वरना नहीं। तो एल डी के लिए सबसे पहले बनाने के लिए
डिफरेंट डिफरेंट स्केलर्स उठाओगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इसका निकाल नहीं सकते, 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी तो डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। तो थर्ड मेथड काम आता है कि वेक्टर्स जो है कॉम्बिनेशन में हो। इसका कोई कॉम्बिनेशन है क्या, ये वाले दोनों 0 और यहाँ पर 1, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। इसका कोई कॉम्बिनेशन है क्या, यहाँ 2 0 और यहाँ 1, तो यहाँ 2 0 है और नीचे -3, बीच में -3 है, यानी कि अगर आप इसको u1 कह रहे हो तो इसको क्या कहोगे, -3 का u1। और बेसिकली यहीं से आपका सोल्व हो जाता है ये कि बाकी सबको आप छोड़ दो, बाकी सबको आप 0 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लो 0 से, जैसे इसको किया था वैसे इसको करो कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 से, ठीक है, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो 0 से, क्योंकि लास्ट जो बच गए इन्हें हमसे मतलब नहीं है। 0 0 3 -3 ऐड हो गया, 0 आ गया। तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन 0 निकाल दिया। और स्केलर्स क्या यूज़ करें, 0 3 -3 0 0 3 1 0, स्केलर्स जो यूज़ किए वो ये थे। हम तो कह रहे थे एलडी के लिए कि कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए, हमें तो दो नॉन जीरो मिल गए, तो ये क्या हो गया, एलडी हो गया। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि डिफरेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखो, एलडी बना के देखो, नॉन जीरो से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, और वरना चेक करो कि वेक्टर्स जो है वो कॉम्बिनेशन में है या नहीं है। अब हमें एक और बात यहाँ से समझ में आई, एक और बात यहाँ से समझ में आई कि अगर इस सेट का मैं एक सबसेट ले लूँ, एस का सबसेट आपने निकाल लिया W, और वो W है कैसा, उस W में सिर्फ ये दो वेक्टर ले लो, 0 1 0 0 -3 0, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है आपको पता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ रहा है। और ये जो W के जो वेक्टर बन रहे हैं दोनों, ये आपके क्या हैं, LD हैं, ठीक है। ये LD है और इसके अंदर वेक्टर कुछ और ऐड कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये भी आपका LD था, ये भी LD है। तो यहाँ से आपके दिमाग में क्या है कि अगर मेरे को कोई दो वेक्टर ऐसे मिल गए जो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में हैं, या फिर दो वेक्टर ऐसे जिनकी वजह से मेरा जो सेट है वो LD हो जा रहा है, जो लिस्ट है वेक्टर्स की वो LD हो जा रही है, तो उसके अंदर आप कितने भी वेक्टर और ऐड कर दो वो LD ही रहेगा। जैसे कि इस सेट के साथ हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन है तो ये LD हो गए। कैसे हो गए हमें पता है कि हमें दो नॉन जीरो ऐसे स्केलर्स मिल गए जिनका इससे मल्टीप्लाई करने पर ये कॉम्बिनेशन 0 हो जाता है, तो ये LD है। तो अगर इसमें बाकी एलिमेंट आप ऐड करते जाओगे, बाकी वेक्टर्स ऐड करते जाओगे, तो उन सब वेक्टर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या दिक्कत है, इनको तो नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका सबसेट होता है और ये जो है इसको सुपरसेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सुपरसेट। तो हमें समझ क्या आया, हमें क्या समझ में आया यहाँ से, वो देखो हमें क्या समझ में आया। देखो अगर A सबसेट है B का, तो इसको आप बोलते हो सबसेट, और B को मैं बोलूँगा यहाँ पर सुपरसेट देना, इसको क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका B सुपरसेट है, ये सबसेट है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर W क्या है, सबसेट है, S क्या है, सुपरसेट है। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ सबसेट इज, इफ द सबसेट इज LD, तो इम्प्लाई क्या हो जाएगा इससे कि सुपरसेट जो होगा, सुपरसेट होगा इज ऑलवेज LD, सुपरसेट ऑलवेज LD होगा। इस चीज़ का प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मान लो आपके पास सबसेट है U1 और U2, सबसेट आपका क्या है U1 और U2, और ये क्या है LD है, ये क्या है LD है। LD का मतलब आपको α1 प्लस α2 U2 क्या मिल गया, 0 मिल गया, और α1 और α2 जो है वो नॉन जीरो है। ये डेफिनेशन है कि नॉन जीरो स्केलर मिलने चाहिए और ये 0 हो जाना चाहिए, तो इसको आपने LD बोल दिया, ये है। अब आपने S का कोई सुपरसेट लिया, कुछ भी ले लो, V के अंदर है U1 U2 से लेकर UN तक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी आपका LD होगा। देखो कितना आसान काम हो गया। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है वेक्टर्स की, उसमें मान लो 10 वेक्टर दे रखे हैं, तो 10 के 10 वेक्टर के कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनाने। अगर आपको इनमें से कोई भी दो ऐसे वेक्टर मिल जाएं जो कि LD हो आपस में, तो आप कह सकते हो पूरा का पूरा सेट LD है। कैसे, अब इसके अंदर स्केलर क्या होंगे, α1 U1 α2 U2, सेम α1 α2 यूज़ करो जो यहाँ यूज़ करें, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो 0 से, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो 0 से, ठीक है। तो ये सब तो 0 हो ही जाएंगे, और ये पूरा का पूरा क्या है, 0 है यहाँ पर, यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और हमारी शर्त क्या थी कि कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए एक, ये सारे 0 हो गए, कोई बात नहीं, ये दो जो थे वो नॉन जीरो थे। तो कहने का मतलब अगर सेट LD है सबसेट, तो सुपर सेट आपका क्या होगा, ऑलवेज LD होगा। या फिर यहाँ नॉर्मल सेट भी ले सकते हो, इफ
a set is LD then super set is always LD। तो LI के अंदर क्या होगा, अब LI का एग्जांपल देखते हैं। LI का एग्जांपल क्या था, ये जो हम लेके चले थे, ये सेट कैसा था, LI था। ये लिस्ट वेक्टर की जो है ये कैसी थी, LI थी। क्यों थी, क्योंकि हमें ऐसा कोई स्केलर नॉन जीरो मिलता ही नहीं जो इसको जीरो बना दे। इसको सिर्फ जीरो से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसको सिर्फ जीरो से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी ये आपका जाकर क्या बनता है, जीरो जीरो बनता है। और इसे हम क्या कहते हैं, LI। इसे हम क्या कहते हैं, LI। तो अगर मैं इसके ऊपर और बात करूं, अगर मैं इसके और ऊपर बात करूं कि इसका मैंने कोई सुपर सेट ले लिया, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इस S का मैंने कोई सुपर सेट ले लिया V, और V मैंने क्या बना दिया 1 0 2 0। तो क्या ये भी LI होगा, क्या ये भी, ये तो LI था। जैसे ये LD है तो इधर सुपर सेट LD होगा, ये था। तो क्या इधर LI है तो इधर भी LI होगा, ये चीज़ भी ट्रू है। तो ये चीज़ ट्रू नहीं है। अगर सेट LI है तो सुपर सेट LI हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, उसका रीज़न देखो कि ये मेरे पास LI है और इसका सुपर सेट ये ले लिया मैंने, क्योंकि ये देखो इसका सबसेट है। लेकिन अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 आ रहा है, और ये दोनों नॉन जीरो है, यानी कि ये क्या है, LD। तो कहने का मतलब क्या है, इफ़ अ सेट इज LI, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि सुपर सेट आपका LI हो। नो, इस एग्जांपल से ये इम्प्लाई नहीं करता। सिमिलर वे में इसका उल्टा देखो, अब इसका उल्टा, अगर आपका सुपर सेट, इसका उल्टा बता रहा हूँ, अगर आपका सुपर सेट LD है तो क्या आपका जो सेट है वो भी LD होगा। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल भी यही होगा। V आपका क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट कैसा है, LD। इस सुपर सेट का सबसेट लिया S, जो कि क्या है, LI। तो सुपर सेट अगर LD है तो सेट का LD होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये रहा एग्जांपल, सुपर सेट LD है, सेट का LI होना जरूरी नहीं है। फोर्थ, तो दो हमारे पास नहीं वाले आ गए, एक ट्रू वाला आ गया, तो एक ट्रू वाला और देखो कि इफ सुपर सेट इज LD, सुपर सेट इज LI, ये कंडीशन बची है, बाकी तो हो गई। इफ सुपर सेट इज LI देन सेट इज LI। तो क्या ये कंडीशन सही है, तो ये कंडीशन सही है। कैसे है, एग्जांपल इसका देखो, या फिर इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। सुपर सेट आपका LI है, तो सुपर सेट क्या लोगे, U1 U2 से लेकर UN। इसको आप कह रहे हो कि ये LI है, ये LI है, इसका मतलब इसको आपको 0 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हर किसी को, तभी ये क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा, तभी ये क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। अगर ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे हमें नॉन जीरो चाहिए। UI जो है वो नॉन जीरो है। अगर कोई भी एक U 0 हो गया तो फिर तो LD बन ही जाएगा वो, ठीक है। नहीं भी लोगे तो भी पहले तो चलो मैंने LI लिख दिया, वो तो एक ही बात है, वो मैंने LI लिख दिया, एक ही बात है। तो अगर U1 U2 UN LI हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 0 बनेंगे। अब इसका कोई सबसेट लो S, तो सबसेट जो है वो कैसा होगा, सबसेट कैसा होगा, सबसेट के अंदर U1 U2 ज़्यादा से ज़्यादा U4 U3 इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो आपको जब पता है कि इन सब वेक्टर्स को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तभी 0 बना, तो इन सब को भी तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 0 बनेगा, ये कॉम्बिनेशन तभी तो 0 बनेगा। तो ये भी क्या है, LI। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पर कोई नॉन जीरो स्केलर मिल गए जो इसको 0 बना दें, सपोज आपको मिल गया, सपोज आपको यहाँ पर मिल गया अल्फ़ा 1 U1 अल्फ़ा 2 U2 अल्फ़ा 3 U3 अल्फ़ा 4 U4, इसने 0 बना दिया इस कॉम्बिनेशन को। सपोज ये LD है, मान लो LI नहीं है, कोई कह रहा होगा नहीं समझ में आया। तो अगर इसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 आपको मिल गए जो कि नॉन जीरो हैं, ये सब के सब नॉन जीरो हैं और ये कॉम्बिनेशन 0 है, तो आप सेम ये अल्फ़ा 4 यहाँ पर भी यूज़ कर लो, यहाँ तक यूज़ कर लो, और बाकी 4 के आगे वाले सब 0 कर दो, तो फिर भी 0 आ जाएगा। तो फिर तो ये LI नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये LI है तो इसको LI होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया। आगे चल के देखेंगे अगर प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो करा भी दूंगा, वरना वैसे तो मैंने प्रूफ बता ही दिया, तो प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, आज के लिए इतना बहुत है। हमने क्या कर लिया बता देता हूँ। मैंने क्या करवा दिया, मैंने आपको LD बता दिया, LI की हमने बात कर ली, मेथड की मैंने बात कर ली कि मेथड में क्या है, आप स्केलर्स चेक करो अलग अलग रख के, कॉम्बिनेशन 0 बन रहा है नहीं बन रहा, डिटर्मिनेंट आप चेक कर लो, और कॉम्बिनेशन आप देखो कि कोई दो वेक्टर कॉम्बिनेशन में तो नहीं है, या फिर आप सेट सुपर सेट की डेफिनेशन देख लो कि अगर आपको LD चेक करना है, कोई बड़ा सारा सेट दे रखा है उसको LD चेक करना है, तो जस्ट आप क्या करो, उसका छोटा सा एक सेट ले लो और उसको चेक कर लो LI। अगर वो सेट LD चेक कर लो, सॉरी, अगर वो सेट आपका LD हुआ तो फिर वो सुपर सेट भी आपका क्या होगा,
एल डी होगा। सिमिलर वे में एल आई में ये चीज़ काम करेगी। ये दो आपके डेफिनेशन काम की है बहुत ज़्यादा, कि अगर आपको एल आई चेक करना है और आपका सुपर सेट एल आई है तो सेट भी एल आई होगा। ये सबसे ज़्यादा मेन हो जाएगी, क्योंकि छोटा सेट आप चेक कर लो एल डी तो सुपर सेट भी ऑलवेज एल डी हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ देयर इज जीरो एलिमेंट, if there is zero element in list of vectors, then it has to be तो देखो ये पार्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा बता रहा हूँ। इफ देयर इज जीरो एलिमेंट इन लिस्ट ऑफ वेक्टर्स देन इट हैज टू बी एलडी। तो कैसे, जैसे लिस्ट ऑफ वेक्टर है, इसमें जीरो एलिमेंट आपका आ गया, तो उस जीरो एलिमेंट को नॉन जीरो से हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया करो, बाकी सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ऐसे स्केलर मिल जाएंगे जो सभी नॉन जीरो नहीं है, कम से कम एक नॉन जीरो मिलेगा, और वो कौन सा, जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा और ये एलडी हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आपको चेक करने हैं एल आई है या एल डी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये सारे बताऊंगा आपको कि आपने सही किया है गलत किया, तो ज़रूर करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एल आई और एल डी कैसे चेक करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे किस पर, बेसिस पर, डायमेंशन पर, एल आई एल डी पर कुछ थ्योरम करेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताएं कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।